नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अलग से सीरीज चालू की है, जिसपे जो भी स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे वो एच.सी. वर्मा हुआ, बी.एम. शर्मा हुआ, डी.सी. पांडे हुई या आपकी एनसीईआरटी हुई या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सब सारा मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एससी वर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सबको देखा था। आज एससी वर्मा की जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे उसको देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो, अगर आप थ्योरी रट रहे हो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, नहीं तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारा आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन शुरू से देखा होगा तो जैसा कि आपको आइडिया होगा कि अभी जेईई मेन का रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि जितना चैप्टर मैंने अभी कवर किया था वर्क पावर एनर्जी तक, उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन आया है सारा मेरे नोट से ही आया है। उसका मैंने वीडियो बना के भी डाला है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड किया करो। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप प्रैक्टिस करो, रीड करके उसका डायग्राम बनाया करो जो डेटा दिया है, फिर देखा करो अननोन क्या है, पूछ क्या रहा है, उसको निकालने की कोशिश किया करो। तो चलिए इसको रीड करते हैं। A block of mass 2.0 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. देखो ये कह क्या रहा है, एक ब्लॉक है, पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको बना देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्या अपने से पूछा जा रहा है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इस पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। कितने केजी का बॉक्स है, 2 केजी का एक बॉक्स रखा हुआ है, 2 केजी का। इसको एक 20 न्यूटन के फोर्स से ऊपर खींचा जा रहा है। और क्या दिया है, 2 केजी सारा हो गया। और जो फोर्स ए एक्ट किया है, कितने सेकंड के लिए एक्ट किया है, एक्ट्स फॉर 1 सेकंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब पूछ क्या रहा है, सो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। तो आपसे बोल रहा है जो इस अप्लाइड फोर्स के कारण कार्य हुआ है वो आपका 40 जूल से नहीं होना चाहिए, वो आपको दिखाना है। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि अगर इस ब्लॉक पे 40 जूल का काम किया गया तो ग्रेविटी ने उस पे कितना काम किया उसको पूछ रहा है। तीसरे पार्ट में फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए एक एक करके सारा निकालते हैं। देखो, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूं, फिर आप देखिए कि मिस्टेक्स कहां हो रही है। देखो, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हमको कमियां पता चले, जहां मिस्टेक्स हो रही है उसको हम प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ आपको इम्प्रूव की जरूरत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री। और क्या दिया है, एफ फोर्स दिया है कितना, 20 न्यूटन। एंड टाइम दिया है कितना, 1 सेकेंड। अब देखो यार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं। हमारे फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में कितना लग रहा है और उसके परपेंडिकुलर कितना लग रहा है वो निकालते हैं। अगर ये 2 केजी है तो इसको ग्राउंड से आएगा 2g, जो इसका ग्रेविटी फोर्स आएगा। और यहाँ से देखो, अगर ये सरफेस यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे इसका एक रिएक्शन फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको r से दे रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो 37 डिग्री है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 37 डिग्री। अब इसको रिजॉल्व करो, ए कंपोनेंट और इधर इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
तो ये कंपोनेंट आपका कितना आएगा 2g cos थीटा। यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो बोलो। और इसके परपेंडिकुलर आएगा इसके परपेंडिकुलर 2g sin थीटा। यहाँ तक बताइए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है। अभी मैंने केवल जस्ट इसको रिजॉल्व करके लिखा हुआ है। अब चलो यार, अगर हमको वर्क चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता चाहिए, F इंटू एस। तो हमें पहले एस अगर किसी तरह निकल आए, टोटल फोर्स टू 20 माइनस 2g साइन थीटा कर देंगे, निकल आएगा। हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ उसको निकालना। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे सोचोगे एग्जाम में, उसकी मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो अब एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, हमारे पास क्या अवेलेबल है, F इक्वल टू एम है, तो उसी को लगाते हैं। समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए। अब F कितना टोटल फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो 20 माइनस 2g साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, इक्वल टू मास कितना है 2 kg, और एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, a इक्वल टू 20 माइनस 2, g की वैल्यू है 10, और साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको एक ट्रायंगल सिखाया था अगर आपको याद होगा। देखो यहाँ फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर ये 37 डिग्री यहाँ से पूछे और यहाँ 53 डिग्री होगा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आएगा आपका 3, 4, 5। इसको आप याद रखना, अक्सर एग्जाम में साइन 37 पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। इंटू साइन 37 डिग्री, इसकी वैल्यू आप पुट कर देना। साइन 37 कितना आएगा 3/5। तो चलो उसकी डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं। देखो यार, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होनी चाहिए, जितना आपका फास्ट होगा उतना आप टाइम एग्जाम में बचा पाओगे। जब a इक्वल टू हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक किसकी वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की। अब जैसे ही एक्सेलरेशन मिला हमें, इनिशियल स्पीड और ये सब तो जीरो है जो दिया हुआ था, इनिशियल स्पीड रेस्ट से चालू हुआ है, जाना ना। तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमें टाइम पता चल गया और एक्सेलरेशन पता चल गया, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ u कितना है आपका, u है आपका 0 है, यहाँ लिख दे रहा हूं। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन अब भी निकाले हैं, कितना आया है 4 मीटर पर सेकंड, और t है 1 सेकंड। तो s आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आया 2 मीटर। देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 मीटर। अब जैसे ही अपने को डिस्प्लेसमेंट आया, फोर्स तो पता ही था, कितना न्यूटन फोर्स यहाँ पे लग रहा था, इस फोर्स के कारण पूछा है। सो द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स आपका 20 न्यूटन है। नेट फोर्स मत निकाल देना कि उसको माइनस करके, केवल अप्लाइड, इसलिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना, नहीं तो सब कुछ करने के बावजूद आप लोग गलत कर दोगे। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर देके आपको बता रहा हूँ। 20 इंटू 2 करोगे, निकल के आएगा 40 जूल। देखो जो पहला पार्ट बोला था आपको दिखाना था 40 जूल के ऊपर ना हो, तो यहाँ देखो 40 जूल आ गया, मतलब पहला अपना सही आ गया। चलो अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है कि वर्क डन आपका 40 जूल है, तो आपको बताना है कि द फोर्स जो वर्क डन बाय ग्रेविटी ने कितना काम किया, उसको आपको बताना है। तो चलो यार, पहले ग्रेविटी के लिए आपको क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट चाहिए। तो अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्टिकल मूव किया है उसको यहाँ बना देते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या चाहिए होता है, वर्टिकल हाइट चाहिए होता है h। यहाँ एंगल बना रहा है 37 डिग्री, और हमारा पार्टिकल कितना मूव किया है 2 मीटर। अगर हम h निकाल लें और हमें w की वैल्यू पता है, w इक्वल टू कितना दिया, अभी हमने निकाला 40 जूल, और क्या बचा है हमें f इक्वल टू है 20 न्यूटन। तो चलो यहाँ से भी आप s निकालोगे ना, आपका 2 मीटर ही आएगा, w इक्वल टू एफ एस करके निकालोगे। यहाँ से मैंने s की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। तो चलो h निकाल लेते हैं। साइन रूल लगाओ इस ट्रिंगल में, साइन 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, h इक्वल टू 2 साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 1.2 मीटर। जो आपका हाइट निकल के आई, कितना आई वर्टिकल हाइट 1.2 मीटर। तो चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी काम कर रही है, माइनस साइन लगा देते हैं, mgh
इक्वल टू -20, एम जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 10, तो डायरेक्ट 20 पुट कर रहा हूँ। एच कितना आया 1.2, जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा -12 दूना 24, 24.0 जूल। तो वर्क डन बाई जो आपकी ग्रेविटी निकल के आई है, कितना निकल के आई, -24 जूल, माइनस बता रहा है कि उस पे कार्य किया गया है। अब थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, देखो कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करो लेकिन एकदम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे पीवाईक्यू में इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। देखो थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। आपको उस टाइम पे वेलोसिटी पहले चाहिए जहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो डायरेक्ट आप भी मत रखना, नहीं तो गलत हो जाओगे। u प्लस वो टाइम पे जहां पे फोर्स सीज हुआ है, कितने टाइम पे हुआ है, 1 सेकेंड पे। तो चलो v इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू 1, तो यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे, a निकल के आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही हमें वेलोसिटी मिली, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है 16 जूल। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए। अगर आप थ्योरी रट लोगे, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाए तो कोई मतलब नहीं है आपका थ्योरी रट के। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे और सब पे अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को पॉज करो, एक बार दोबारा देखिए, सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो पहले जाके सीखिए, नहीं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जेई मेन एडवांस हो या नीट हो, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितना भी मैंने उठाया है क्वेश्चन, इसलिए इसको डिटेल में सबको आप समझिए। तो कुछ नहीं है यार, पहले आप खुद से ट्राई करो, ना हो तो फिर सोल्यूशन देखो। आई होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहां हुई। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। A 250 gram block slides on a rough horizontal table. Find the work done by the friction force। देखो किसके कारण वर्क डन पूछता है ना, क्वेश्चन इसको रीड करना बहुत स्टूडेंट लोग मिस्टेक्स करके आते हैं। इन ब्रिंगिंग द ब्लॉक टू रेस्ट इफ इट इज इनिशियली मूविंग एट a speed 40 centimeter per second, if the friction coefficient between the table and the block is 0.1, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो यार, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, वहां मैंने एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ था। चलिए इसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है, एक 250 ग्राम का ब्लॉक है। तो चलो सबसे पहले 250 ग्राम का एक ब्लॉक है, इसको यहाँ पे बना देते हैं। 250 ग्राम जो दिया है वो सब देखो, अगर आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर दिए ना, चीजें आपको आधा तो दिखने लगती हैं कि हो क्या रहा है। अब ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ टाइम बाद ब्लॉक मान लेते हैं बी पॉइंट पे आ गया है, ठीक। एक क्वेश्चन की सिचुएशन दी है, यहाँ पे स्पीड कितना है, किस स्पीड से जा रहा है, u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट कन्वर्ट कर देना, और फाइनल कहाँ आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब v इक्वल टू 0 हो जा रहा है। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू कितना दिया है, म्यू की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1। अब जब ए से बी तक आया है, इस पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मान लेते हैं इस डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। अब देखो अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है तो क्या क्या केसेस हो गया, फोर्स दिखा देते हैं। नीचे क्या आएगा आपका, mg आएगा, अगर मास m है इसका mg, और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा r। और इधर आपका अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, F, फ्रिक्शन फोर्स को F लिखते हैं। और F इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को म्यू r से हमने लिखा है। और इस डायरेक्शन में आपका अगर जा रहा है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो फोर्स लग रहा है। बताइए यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपने इतना कर लिया ना, अब क्वेश्चन को एकदम इजीली कर ले जाओगे। चलो देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है। एम
m इक्वल टू 250 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में सबसे पहले कन्वर्ट कर दो, 0.25 kg, सारे यूनिट को SI में कन्वर्ट कर देते हैं। और u इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको भी आप किसमें करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो कितना निकल के आएगा, जब इसको हम 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है मीटर में करेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0.1 दिया है, जो हमने डायग्राम में भी दिखा दिया है। अब चलो, अगर सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली बार वर्क में, आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ भी सेम टारगेट है, अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना, अलग फॉर्मेट में। वहां इंक्लाइंड था, यहाँ इंक्लाइंड नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट अपने को पता चल गया, फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर लगा के तुरंत हम निकाल लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो देखो यार, इस डायग्राम से मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू आर इक्वल टू एम ए लिख सकता हूं कि नहीं, म्यू आर इक्वल टू एम ए इक्वल टू म्यू जी होता है डायरेक्ट, लेकिन मैं इसको फिर से डिराइव कर रहा हूं, म्यू और आर की वैल्यू है एम जी, एम से एम कैंसिल, सॉरी एम से एम कैंसिल हो गया, और ए इक्वल टू बचा आपका म्यू जी। फ्रिक्शन फोर्स है, इसका निगेटिव में आएगा, निगेटिव में लास्ट में लगा दूंगा। यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो। म्यू की अब ए इक्वल टू कितना आएगा, 0.1, और जी की वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया है हम 9.8 दे देते हैं, तो निकल के आया एक्सेलरेशन आपका 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब रिटार्डेशन होगा एक्सेलरेशन। तो जो ए इक्वल टू निकल के आया है -0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब जैसे ही एक्सेलरेशन मिला हमें, सॉरी ये डी एक्सेलरेशन मैंने माइनस लगा दिया है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो चलो अब हमें देखो, u दिया है, v दिया है और एक्सेलरेशन दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का कौन सा मोशन काम में आएगा, जिसमें टाइम ना हो, मतलब थर्ड आएगा। थर्ड क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v क्या हो जा रहा है आपका 0, माइनस u की वैल्यू कितनी है 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी हमने निकाला है -0.98 इंटू एस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, s की वैल्यू निकल के आएगी 0.082 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में पूछे तो s इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करा देना, तो निकल के आएगा 8.2 सेंटीमीटर। जैसे डिस्प्लेसमेंट अब हमको मिला, वर्क डन बाई फ्रिक्शन चाहिए, मतलब निगेटिव साइन यहां लगा रहे हैं, म्यू आर एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ कितना है, देखो अगर हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लगाते पहले, थीटा 180 डिग्री है ना एफ और एस का, एस इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन अपोजिट में लग रहा है, थीटा है 180 डिग्री। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, W इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, आर इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है एम जी, एक साथ पुट कर देते हैं, कितना निकल के आएगा 2.5, एम जी की वैल्यू एक साथ आर की वैल्यू पुट कर दिए, एस की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, कितना निकल के आया 0.082, और cos 180 माइनस में आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल के आएगा, ये निकल के आएगा -0.02 जूल। ये रहा फाइनल आंसर। देखो जब भी आपसे वर्क डन पूछे फोर्स के कारण, तो आपको फोर्स तो पता ही रहता, मेन टारगेट होता है डिस्प्लेसमेंट निकालना। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो आधा काम आपका हो जाता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर ना हो तो फिर मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा हूं, आप देखिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं सॉल्व हुआ तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ 50 मीटर हाई फॉल इज टू बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे टरबाइन ये सब नहीं देखते, उसमें एक डैम बना रहता है, वाटर आता है,
उसके ब्लेड पे घुमाता है टरबाइन का, वहां से शाफ्ट लगा के फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वही बोल रहा है कि 50 मीटर ऊंचाई से पानी आ रहा है जिससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है। आगे क्या बोल रहा है, इफ 1.8 इंटू 10 की पावर 5 kg ऑफ वाटर फॉल्स पर आवर, एक घंटे में 1.8 इंटू 10 की पावर 5 kg वाटर आ रहा है। एंड हाफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, जब आके गिरता है, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके आधा हो जाती है। फिर आपसे बोल रहा है कि अगर 100 वाट के कितने बल्ब हम इससे जला सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? चलिए यहाँ मैं आपको डायग्राम से बना देता हूँ। ये है जो आपका वाटर गिर रहा है, ठीक है। कितने ऊंचाई से आ रहा है वाटर आपका? जो वाटर आ रहा है ये है आपका 50 मीटर से, और किस रेट से आ रहा है? एम एम इक्वल टू आपका दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर 5 kg पर आवर, एक घंटे में आ रहा है, उसकी वैल्यू दी है। तो चलो यहां लिख देते हैं h इक्वल टू 50 मीटर, ठीक। m इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर 5 kg पर आवर। देखो यूनिट का ध्यान रखना यहाँ जैसे दिया है, नहीं तो आप की वाट लग जाएगी, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आगे बोल रहा है हाउ मेनी 100 वाट, मतलब एक बल्ब की कितनी दी है? P इक्वल टू 1 बल्ब का 100 वाट। ऐसे कितने बल्ब हम जला देंगे, वो हमसे नंबर ऑफ बल्ब पूछा जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब जो जो जैसे है हम वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? एम दिया है, जी पता है, एच पता है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। U इक्वल टू एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 के पावर 5, और जी की वैल्यू हम कितना डाल रहे हैं? कुछ नहीं दिया है तो 9.8 ही दे देते हैं। आप 10 भी दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। एच की वैल्यू है 50। तो जो U की वैल्यू थी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 882 इंटू 10 के पावर 5। देखो यहाँ हमने केजी पर आवर में रखा है, तो ये आंसर आएगा जूल पर आवर में, जूल पर सेकंड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मास की वैल्यू हमने केजी पर आवर में रखा है। अब देखो कह क्या रहा है, हाफ, जो इसकी थी हाफ पोटेंशियल एनर्जी U कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आएगी उसको निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, टोटल जनरेट कितनी हुई? वो पोटेंशियल एनर्जी की आधा हुई, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आया है उसका हाफ कर देते हैं। कितना आया है? 882, यहाँ हाफ इंटू यू, और यू की वैल्यू है 882 इंटू कितना है? 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 441। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू निकल के आया। देखो ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इन सब का, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा। 441 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर आवर। अब देखो ये जूल पर आवर में हम पावर निकाल देते हैं जूल पर सेकेंड में। जो इसका पावर आया इसमें निकालते हैं। देखो वर्क डन पर, जो वर्क डन का रेट है उसी को पावर बोलते हैं। इसको हम सेकंड में कर देते हैं। एक तरह से एनर्जी जो है यही आपका पावर है। देखो जूल में जूल के साथ आवर भी लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपका पावर पे है। तो पावर इन वाट हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 441 इंटू 10 के पावर 5, और एक आवर में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। ये अब यूनिट क्या हो गई है? जूल पर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। तो जो P निकल के आया है, अब चलो इसका हम वैल्यू डायरेक्ट लास्ट में सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है N कितने नंबर ऑफ बल्ब जलेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास कितना टोटल एनर्जी है और एक बल्ब कितना एनर्जी ले रहा है। जूल पर सेकेंड को ही वाट लिखते हैं यहाँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलो टोटल एनर्जी हमारे पास है 441 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 3600, और एक बल्ब कितना दे रहा है? एक बल्ब दे रहा है 100 वाट। तो 100 का हम डिवाइड कर देंगे तभी तो हमें नंबर। देखो यार, अगर आपके पास कोई 10 रुपए हैं
और आपको मैं बोलूं एक लड़के को 2 रुपए देना है तो आप कितने लड़कों को दोगे? 10 में 2 का भाग दे दोगे, मतलब एक को जितना देना था तो वही एक का 100 था और टोटल इतना था, वही मैंने यहाँ पे किया है। तो जब n इक्वल टू करेंगे निकल के आएगा 122.5, तो n इक्वल टू निकल के आएगा 122 बल्ब्स आपके जलेंगे। ये रहा आंसर। 123 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके लिए आधी ही एनर्जी मिल रही, वो नहीं जलेगा। आपसे पूछा है कि कितने बल्ब जलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आप उसको इजीली कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व होता तो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आप देखिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, और उस मिस्टेक्स को आप लिखिए और उसको कंटिन्यू इम्प्रूव करिए। देखो क्वेश्चन भले लेंदी है, इसमें कुछ भी नहीं है, देख के डरिएगा मत। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। A person is painting his house walls. He stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand and a brush in other. Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint had a mass of 6 kg and was at a height of 2 meter at the time it slipped, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? तो कितना इजी क्वेश्चन है। आप डायग्राम बनाइए। ये एक वॉल है, ठीक है। यहां से एक आदमी लैडर लगाया हुआ, लैडर मतलब आपने घर पेंट करते समय देखा होगा, एक सीढ़ी लगा के पेंट करते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से उसने लैडर लगाया हुआ है। अब एक आदमी यहां पे है जो इस लैडर पे, इसके एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में बाल्टी दिया है और दूसरे हाथ में ब्रश दिया है। पेंट करने वाले को आपने देखा ही होगा, अगर उसे ऊंची दीवार पेंट करना है तो कैसे करता है? लैडर पे लगाता है सीढ़ी, या आपने कभी घर पे किया होगा। इसके बाद बाल्टी एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से दीवार को पेंट करते हो। ये यहाँ से पेंट करना चालू किया, लेकिन हुआ क्या, अचानक से इसके हाथ से जो बाल्टी थी वो छूट गई, और छूटी तो नीचे आके गिरी है। और ये कितने ऊंचाई पे थी बाल्टी? यहाँ से यहाँ तक जो बाल्टी थी ग्राउंड से, ये थी आपकी 2 मीटर की ऊंचाई पर। और जो पेंट और बाल्टी का मास था एम, ये कितना केजी है? 6 केजी आपसे दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसमें कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हुआ। देखो जैसे ही आपने डायग्राम बनाया सारी चीजें आपको दिखने लगी। इसमें कुछ नहीं करना है। क्या दिया है? H इक्वल टू कितना मीटर दिया है? H इक्वल टू 2 मीटर, H इक्वल टू 2 मीटर एंड M इक्वल टू 6 kg। अब सबसे पहले हम निकाल देते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी हमारी जो है U एट 2 मीटर पर। 2 मीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी है? mgh फार्मूला होगा। m की वैल्यू है 6, g की वैल्यू है 9.8, और कितनी ऊंचाई पे है? 2 मीटर पे। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 117.6 जूल। इतना एनर्जी इसका स्टार्टिंग में है, इस पॉइंट पे जहां पे था, ठीक, इस पॉइंट पे U फाइनल या U एट 2 मीटर पे। अब जब जमीन पे आके गिरा तो यहाँ हाइट क्या हो जा रही है? यहाँ हाइट तो 0 हो जा रही है। तो U एट फ्लोर, U एट फ्लोर, जमीन पर इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? हाइट 0 हो गई तो 0 आएगी। अब अपने से क्या पूछ रहा था? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है आपका 117.6 माइनस 0, ये निकल के आएगा 117.6 जूल। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, केवल क्वेश्चन लेंदी था, बाकी इसमें कुछ था नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो। आपको कॉन्सेप्ट अगर ना फिर भी क्लियर हो तो आप जाइए, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है वर्क पावर एनर्जी की, ऑलमोस्ट 10 वीडियो होंगे उसमें, उन सबको आप देखो, उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वो फार्मूले बेस्ड हैं। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और वो एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आप पीवाईक्यू जब इसको सॉल्व करने के बाद जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आपने अच्छे से सब कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद से पहले ट्राई करिए। आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से आप देखिए। तो देखो ये कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई क्लिफ with an initial speed of 50 meter per second at an unknown angle. Find its speed when it hits the ground. देखो ये कह क्या रहा है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। एक 40 मीटर हाइट का आपका क्लिप है, ठीक। इसके टॉप पे एक बॉल रखी हुई है। ये प्रोजेक्टाइल हमने किया इसको सर्टेन एंगल पर, ठीक। जब इसको हम यहाँ से फेंकेंगे कुछ इस एंगल पे ऐसे जाएगा, इसके बाद आके जमीन पे गिरा है। मान लेते हैं यहाँ पे आके बॉल गिरा, यहाँ से इसे कुछ एंगल बना के गया और किस वेलोसिटी से गया है, u इक्वल टू आपको दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, यही दिया है ना u इक्वल टू। और यहाँ से यहाँ बॉल की हाइट कितनी है जो प्रोजेक्ट हुआ है, h इक्वल टू है 40 मीटर। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन में अगर विजुलाइज करने आ गया, आप एकदम इजीली कर लोगे। और विजुलाइज की एक सिंपल सा फंडा है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू 40 मीटर दिया है, u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड दिया है और हमसे पूछ रहा है कोई स्पीड बताइए जिस स्पीड से ये इस ग्राउंड पे टकराएगा। मान लेते हैं v स्पीड से ग्राउंड पे टकराया है। तो चलो यहाँ लेट v क्या है आपका, लेट v व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये जमीन पे टकराया उस समय इसकी स्पीड मान लेते हैं कितना है, v है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, अब कुछ नहीं करना है। देखो एंगल उंगल निकालने में आप काइनेमेटिक्स में मत जाना, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम सीखा है, सीधा उसको यूज करेंगे और वेलोसिटी पूछा है वो अपना इजीली निकल आएगा। तो चलो लगाते हैं अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन क्या कहता है, किसी भी पॉइंट पे आपका जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ देखो कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो आपका पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। चलो यहाँ लिख देते हैं U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे आपका फाइनल पॉइंट है। अब चलो U इनिशियल, इनिशियल में इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस साइड पे रखा है, mgh, और किस स्पीड से फेंका गया है उसकी वेलोसिटी दी है, यहाँ लिखता है हाफ m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल। फाइनल तो यहाँ जीरो हो गया है ना, mg, और h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है, जीरो आ गई है, ग्राउंड पे आ गया है, प्लस जिस स्पीड से टकराया उसको हमने हाफ mv स्क्वायर माना है। अब ध्यान से देखो हर जगह m है तो m से m आपका कैंसिल हो गया और ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया है। बचा क्या है, अपने को v स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 40, h की वैल्यू 40 है ना, प्लस हाफ u की वैल्यू कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3300। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब स्क्वायर रूट देंगे तो निकल के आएगा आपका, देखो मैंने सॉल्व किया इसलिए डायरेक्ट रख रहा हूं, बट एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए कैलकुलेशन फास्ट रखिए ताकि आप वहां पे इजीली कर पाओ। जो वेलोसिटी आई किस स्पीड से टकरा रहा है, 57.4 मीटर पर सेकेंड से टकरा रहा है। देखो हमने कितना इजीली इसको निकाल लिया, कुछ नहीं। अगर आप थीटा निकालोगे फिर वेलोसिटी निकालने जाओगे बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, सीधा 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप वीडियो को पॉज करिए,
फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, मैं इसलिए एकदम धीरे-धीरे हर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा मोटो क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा मोटो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसको इजीली बना लोगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप लोग वीडियो को पॉज़ करिए। आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और नहीं सॉल्व हुआ तो चलो मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आप सॉल्यूशंस मिलाइए। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 went to Hague, Friedrich of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 सेकेंड। ये बोल रहा है कि ओलंपिक जो 1988 में हुआ था, उसमें इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि 200 मीटर की स्विमिंग 1 मिनट 57.56 सेकेंड में कंप्लीट कर दी है। फिर बोल रहा है, अज्यूम दैट सी कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड हैड टू एक्सर्ट 460 वाट टू मेंटेन हर स्पीड। उसे, उस लड़की को अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए 460 वाट खर्च करना पड़ रहा है, शुरू से लेके अंत तक। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द स्विम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं कॉन्सेप्चुअल, बस समझने की बात है। अगर आप इसको समझ गए तो तुरंत क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो चलो इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये मान लेते हैं क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक। स्विमिंग पूल सभी ने देखा होगा। ये है स्विमिंग पूल, पानी है इसलिए ब्लू से दिखाया है, ठीक। ये कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, 200 मीटर की डिस्टेंस है। यहां से यहां तक 200 मीटर की डिस्टेंस है। यहां से एक लड़की ने तैरना शुरू किया, यहां से तैरना शुरू किया। ये यहां से इस पॉइंट तक जब आई, कितना टाइम ली है, एक गर्ल है, ठीक। इस पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट पे आई, इनिशियल से फाइनल पे, तो इसने 1 मिनट 57.56 सेकेंड लिया है। और इसे अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए 400 वाट एनर्जी लग रही है। तो चलो इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आपको वही निकालना है कि जो ये पानी है, देखो लड़की जैसे जैसे आगे जाएगी, तो आपने अगर स्विमिंग कभी किया होगा तो जब पानी में तैरते हो तो पानी भी तो आपको फोर्स लगाएगी। अगर आप फोर्स लगाते हो, पानी आपको आगे धक्का देती है, मतलब न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता ही है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी उस लड़की पर कितना फोर्स लगाएगा। तो चलो टी कितना दिया हुआ है, 1 मिनट 57.56 सेकेंड। एक को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 प्लस 57.56 सेकेंड, तो टी इक्वल टू निकल के आएगा 117.56 सेकेंड। 117.56 सेकेंड लिया है इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाने पे। अब अपने को क्या बोल रहा है, कितना पावर इस पे लग रहा है, पी लग रहा है 460 वाट। और वाट, और कितना डिस्टेंस गई है, एस इक्वल टू 200 मीटर। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब जैसे ही हमको ये पता चला, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर हमें वर्क डन पता चल जाए तो W इक्वल टू एस हमको दिया हुआ है, हम फोर्स निकालेंगे कि नहीं, रेजिस्टेंस फोर्स। तो हमारा टारगेट है सबसे पहले वर्क निकालना। तो चलो वर्क को हम निकालते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क मतलब रेट ऑफ वर्क, W बाई टी। यहां से अगर हम W निकालेंगे क्या आएगा, W इक्वल टू पी टी। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। W इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 460। उसको 460 वाट लग रहा है पावर स्पीड मेंटेन करेंगे, और T की वैल्यू है 117.56 जूल। जब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, एक साथ सॉल्व करेंगे। अब अपने को F चाहिए। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना। और अपने को F चाहिए, कितना फोर्स उस पर ऑफर हो रहा है। यहाँ मैं फोर्स की डायरेक्शन भी दिखा दे रहा हूँ। फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में मानो अप्लाई कर रहा है। F इक्वल टू W बाई एस। तो W की वैल्यू हमने निकाला है 460 इंटू 117। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन रीड करके
कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। अगर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है, क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप उसको इजीली कर दोगे। देखो इस क्वेश्चन को हमने कितना इजीली कर दिया, कुछ नहीं किया। हमसे पूछ रहा था कितना फोर्स लगाएगा, तो हमें पता है फोर्स के लिए किसी तरह W इक्वल टू एफ एस होता है। अगर हमें वर्क मिल जाता, एस दिया हुआ है, हम फोर्स निकाल देते। तो हमें पता है पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। यहाँ से हमने वर्क निकाला, फिर यहाँ पे इक्वल किया जहाँ से हमें फोर्स मिल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो और खुद से ट्राई करो। जब तक आपसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत जंप करिए, क्योंकि यही आप जो शुरू में आदत बना लेते हैं लास्ट तक चलती रहती है और सेम हैबिट एग्जाम में भी रहती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका जब आप सॉल्यूशन पहले तो खुद से ट्राई करो 3 से 4 बार, इसके बाद जब सॉल्यूशंस देखो तो कॉन्सेप्ट को सीखो कि आपसे मिस्टेक्स आखिर हुई तो क्यों हुई। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करो कि कह क्या रहा है। अ वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। वाटर इज पंप्ड एट अ रेट ऑफ 30 kg पर मिनट विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। कैलकुलेट द मिनिमम हॉर्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस। देखो ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन सब कुछ सिखाया है आपको। प्ले लिस्ट में जाके एक बार इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करते हैं उसको देख लीजिए। तो चलो ये कोई आपका एक बेल है, ठीक। एक मिनट, लाइन थोड़ा सा। इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है मान लेते हैं, और इसमें पानी भरा हुआ है। ऊपर एक पंप लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक पंप लगा है, ये है पंप, और यहाँ से पानी डिस्चार्ज कर रहा है ऊपर ले जाके। आपसे पूछ रहा है कि 10 मीटर है और 30 केजी पर मिनट के स्पीड से पानी आ रहा है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द मिनिमम हार्स पावर द इंजन शुड हैव टू डू दिस। कितना पावर चाहिए, वो भी किस यूनिट में? हार्स पावर में। यहाँ ध्यान रखना जब आप ऑप्शन टिक करोगे, क्योंकि वो वाट में भी रहेगा और हार्स पावर में भी रहेगा, इसलिए किस यूनिट में पूछा है इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो चलो जो दिया है लिख लेते हैं, H इक्वल टू 10 मीटर। और फ्लो रेट क्या दिया है? फ्लो रेट जो वाटर का फ्लो हो रहा है, फ्लो रेट आपका दिया है m/t। इसको हम मास टाइम पर यूनिट टाइम्स आ रहा है ना, तो 30 kg पर मिनट है। यही दिया है, देखो 30 kg पर मिनट। अब पर मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो जब यहाँ करेंगे 30/60 तो निकल के आएगा 0.5 kg पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 0.5 kg वाटर आ रहा है इस पंप से। अब आपसे पूछा है कि कितने हार्स पावर का इंजन चाहिए इसको ड्राइव करने के लिए। तो चलो सबसे पहले पावर निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होगा? पावर इक्वल टू जो इसकी एनर्जी है, वर्क डन यहाँ कौन कर रहा है? ग्रेविटी के कारण, वो डिवाइडेड बाई टाइम। तो P इक्वल टू एम, चलो W लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। P इक्वल टू W/T, और W कितना है? mgh डिवाइडेड बाई T। अब देखो यहाँ m/T, G सबकी वैल्यू दिया हुआ है, तो P इक्वल टू m/T की वैल्यू कितनी है? 0.5। G की वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं? कुछ नहीं दिया है, 9.8। और H की वैल्यू है 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा कितना? 49 वाट। ये आपका वाट में आया है, आपको हार्स पावर में पूछ रहा है। तो मैंने जब यूनिट आपको बता रहा था पावर की, वहां सिखाया था एक हार्स पावर में कितने वाट? 746 वाट। इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलो पावर हमको हार्स पावर में चाहिए, टोटल है 49 डिवाइडेड बाई 746। अब ये क्या हो गया? HP, मतलब हार्स पावर, अश्व शक्ति। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -2 हार्स पावर। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बस आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होता है, और फ्लो रेट दिया है मतलब मास पर यूनिट टाइम दिया है।
यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ था, हमने पुट किया और आंसर निकल के आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को पॉज करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर से देखिए, क्वेश्चन आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे बन गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं बना तो चलो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं और देखिए कि कहां आपसे मिस्टेक्स हो रही है। देखो ये कह क्या रहा है, एन अनरूली डेमोस्ट्रेटर लिफ्ट्स अ स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रोस इट एट हिज अपोनेंट। At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. Calculate the work done by the demonstrator during the process if it takes 1 second for the demonstrator to lift the stone and through what horsepower does he use. देखो क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल मत डरिएगा कि आपको क्या दिया है, डेटा 3-4 ही दिया है जो आपके लिए यूजफुल है। बस आप उसको पुट करिए, पहले डायग्राम को बनाइए, सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी। देखो ये कह क्या रहा है, एक डेमोस्ट्रेटर है, ठीक। मानो ये एक बॉल या जो भी है, इसको यहां से जमीन से उठाया जा रहा है। एक कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे लेके आता है। इसके बाद यहां से किसी भी एंगल फेंक दे रहा है, कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको प्रोजेक्ट कर दे रहा है। और जब ये इनिशियल पॉइंट है और यहां से जब प्रोजेक्ट किया है, यहां से यहां की हाइट कितनी है, 155 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कुछ है, जमीन पे मानो एक बॉल रखा हुआ है, आपने बॉल को उठाया, 150 सेंटीमीटर की हाइट पे लेके आए, इसके बाद उसे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दिए हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन किया गया इस प्रोसेस में, हॉर्स पावर में बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, केवल आपको दिखने में ऐसा लग रहा है। चलो जो जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं। m इक्वल टू 200 ग्राम, यही दिया है ना, तो ये आ जाएगा केजी में 0.2 केजी। h कितना हाइट तक ऊपर लेके आया है, 150 सेंटीमीटर। देखो अगर बैकग्राउंड नॉइज हो तो आप एडजस्ट कर देना, बाहर थोड़ा आवाज ज्यादा है। तो h इक्वल टू 1.5 मीटर आ जाएगा और वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में फेंकने में, 1 सेकेंड। देखो यहाँ इट टेक्स 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इससे अपने को वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है। टोटल वर्क डन जो आपका हो रहा है, एक तो ये जमीन से लेके यहां तक आया है, आपका ग्रेविटी ने काम किया है। इसके बाद जब इसको फेंका है तो क्या आ गया है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई है। टोटल वर्क डन इक्वल टू जो टोटल एनर्जी होती है आपकी, टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। तो चलो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m हाफ इंटू 9.8, यही हाफ इंटू m की वैल्यू है 0.2, एक मिनट, mgh ना, तो m की वैल्यू है 0.2, g की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू है 0.15 प्लस हाफ m की वैल्यू है 0.2 और v की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं किया, बस इसके डेटा को यहाँ पे पुट किया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू 3.84 जूल। ये आया आपका जूल, इतना कार्य किया गया है। अब हमसे हार्स पावर पूछ रहा है कि कितना कार्य किया गया एक सेकेंड में, तो चलो हम उसको निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या होगा अपना, P इक्वल टू W बाई टी, वर्क बाई टाइम, और अपना टाइम है 1 सेकेंड और वर्क आया है 3.84 डिवाइडेड बाई 1 वाट। मतलब जो पावर निकल के आई है 3.84 वाट। देखो हमें पावर निकल के आ गया, लेकिन हार्स पावर में पूछा है, तो 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। तो हम हार्स पावर कितना यूज हुआ उसके लिए क्या करेंगे, हार्स पावर यूज्ड इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 746।
जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 5.14 इंटू 10⁻³ इतना हार्स पावर इसमें यूज किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए और फिर से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को देख के सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहे आज के 8 क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ। अगर आप ये सबको करोगे ना, पिछला चैप्टर जो हमने कवर किया हुआ है अब तक फिजिक्स में, सब इसमें यूज हो रहा है, चाहे वो आपका काइनेमेटिक्स हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, फ्रिक्शन हो या वर्क पावर एनर्जी। आप देखो इन सब क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो जो एग्जाम में पूछता है वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है कि ताकि एक क्वेश्चन पूछे उसमें सब कवर हो जाए। आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग यार फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर आप इसको देख रहे हो उन लोगों तक शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। ये चैनल चालू करने का मेरा यही मोटो है कि उन तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके जिसके कारण उनकी तैयारी ना रुके। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमें वीडियो में कमेंट करिए, या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पे आप हमको मैसेज कर सकते हो। और अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो। हर लेक्चर के बाद मैं पीडीएफ वहां पे डाल देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।